हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वह झनक को प्रपोज करता है और बोलता है वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह उसको इस तरह से देख नहीं सकता। झनक बोलती है इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ मूव ऑन करना चाहती हूँ? आपने अपनी बातें कहती है और मेरी बातों का क्या? आप पहले भी मेरे लिए एक अरसी दीदी के पति थे और कल भी आप मुझे अरसी दीदी के होने वाले पति थे और आने वाले कल में आप अरसी दीदी के एक्स होने के नाम से जाने जाएंगे। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का पति छीना। मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है, मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपना वजूद खुद बनाऊँ और खुद रखूँ। अब सर जी, मेरा और आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, वो बेबुनियाद है। बेहतर होगा कि हम उस चीज़ से चले गए। और मैं इतना ज़्यादा दुख दर्द और आग की अग्नि में जली हूँ ना कि अब मैं कुछ भी सह सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं रही है कि कोई भी आए और तोड़ दे। अब मैं ढाल बन सकी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बिपाशा जाती है अपने वासिंदों का। बाप बोलता है अरे बेटा कितना लेट आती है, तेरा वेट कर रहा था ना मैं गार्डन से सोचने थे। तभी बोलती है कि आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज़ आप इधर ज़्यादा देर तक मत आइए। दूसरी तरफ मीनू जो थी देख लेती बिपाशा को और मीनू समझ नहीं पाती कि यह यहाँ पे क्या कर रही है। क्या मुझे बिपाशा के पास जाने चाहिए, लेकिन ये सोच कर रुक जाती है। दूसरी तरफ उसका बाप जो होता है उसको भड़काता है कि तुझे और पैसे लेके आने ही पड़ेंगे। इन 17,000 में बेटा क्या चलेगा, तुझे पता है ना अगर नहीं हुआ तो तुझे बनारस लेके चलना पड़ेगा। तू भी क्या ये सब फालतू चीज़ों में पड़ी है, अच्छा खासा कमाएगी वहीं पड़ेगी। मीनू सोचती मैं ना जाऊँ तो ही बेहतर है, पता नहीं क्या बात चल रही होगी, वो लोग अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, घर पे आएगी तो पूछ ही लूँगे। दूसरी तरफ बिपाशा बोलती है आप मेरी ज़िंदगी नरक क्यों बनाना चाहते हो? एक पिता को अपनी बेटी का ससुराल उसका घर बसता देखो उसे बचाना चाहिए, लेकिन मैं आपके अंदर कभी ये चीज़ नहीं देखती हूँ। आप हमेशा मेरा घर बिगाड़ने के ही उस पर क्यों तुले रहते हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। आपको अपना पापा कहने में भी शर्म आता है। पता नहीं क्या कौन सी गलती थी मेरे, कौन से कर्म थे जो आप मेरे पापा में। तभी वो बोलता है कि देख बेटा मैं बुढ़ा तो हूँ लेकिन गलत नहीं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोलता है कि देखो जनक कुछ भी लेट नहीं, मैं अपने रिश्ते से कभी मुकर नहीं सकता। मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं किसी से मोहब्बत या प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन तुम्हें और मैं वैसे हूँ ही इस चीज़ का गुनहगार कि मुझे तुम कभी मिलो ही ना। कुछ मोहब्बत सिर्फ इस ऐसी ही रह जाती है अधूरी, शायद मेरे नसीब में वही लिखा है। मैं अगर चाह के भी तुमको पाने की कोशिश करूँ तो भी नहीं, क्योंकि मेरी वजह से तुम हमेशा हर चीज़ में फंसती रही हो और तुमने हमेशा घर वालों का ख्याल रखा है, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा, अच्छा करने का, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। दूसरी तरफ विपाशा का पिता बोलता है कि अगर तू ऐसे थोड़ा पैसे देने में लेट की ना तो मुझे बेवजह तो अपने समधी जी लोग के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। वैसे तू और तेरा ससुराल तो कितना अमीर है, इतना तो अपने पिता के लिए हेल्प कर ही सकती है, थोड़े बहुत पैसे ला के दे सकती है, इसमें क्या हर्ज है? तो विपाशा बोलती है आप इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो नीचे, और आपको पता है ना वैसे दूध की धुरी तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी गिरी हुई मैं भी नहीं हूँ। अपने बच्चों को नहीं छोड़ रहे हो। तो भी बोलते वो झनक गई है, तो भी बोलती वो झनक गिरफ्तार हुई है बट वो छूट जाएगी। तभी उसका बाप बोलता है जल्दी छोड़ा नहीं तो तुझे लेके जाना पड़ेगा। पता है ना वो लड़की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे झनक जो थे उससे जैसे बात करती उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी चीज़ें बयां कर रही होती कि वो भी प्यार करती है, लेकिन वो अब इन सब चीज़ों से इतनी गिरी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उसे खुद की अपनी एक डिग्निटी पहचान चाहिए और वो लेके रहेगी। तभी वो अनिरुद्ध को बोल देती वापस जाने के लिए। अनिरुद्ध जो होता है एकदम मायूस लौट के वह खाना छोड़ के उसका और वह यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मीनू घर पहुँचती है और वह छोटौन को बताती है कि किस तरह से उसने आज बिपाशा को उसके पिता कह रहा था और हमारे घर पे आके बवाल मचाया था उसके साथ दिखा। उसे देख के थोड़ा शौक वैसे लग रहा था जैसे मानो कि वो उसको चिल्ला रही थी, धमकी दे रही थी, और वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ नहीं समझा। मैं जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाए। तभी छोटौन बोलता है कि देखो मीनू कुछ भी हो बिपाशा भी अपने को पता है वो कितनी शातिर है, वो खुद देखना उसको बेच के खा डालेगी। वो क्या उसको बेच के लगता है वो बिपाशा को समझ नहीं पाया। बिपाशा अगर प्रॉब्लम में होगी तो वो सॉल्व कर लेगी। तुम्हें पता बिपाशा ने लोगों को प्रॉब्लम दिया है आज तक, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं। तो प्लीज़ तुम डाउट फ्री रहो और इतना ज़्यादा वो मत करो। अगर कुछ रहेगा भी तो छोटा मोटा वो लोग आउट कर लेंगे। तभी मीनू बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आने दो, बिपाशा आई है कि नहीं, मैं जाके उससे बात करती हूँ। पता नहीं लाल को इन सब के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं। तभी यहाँ पे छोटन बोलता है ठीक है लाल आएगा तो हम जाके उस पर ये भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तनुजा बोलती है क्या है माँ, बौद्धू ने आज खाना ही नहीं बनाया है और ये सब क्या चल रहा है, इसे रसोई नहीं चलेगी। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे शुभ बोलता है मैं माँ थक के आऊँ और खाना ना मिला इसे कब तक चलेगा, और कब तक हम लोग एक दिन के सारे से बैठे रहेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तभी उसकी माँ बोलती बेशक कुछ ना करना पड़ेगा, अब जरूरी नहीं हमेशा बड़ी बहू ही खाना बनाती तो वही बनाए, कभी उसकी जगह पे भी कोई बना सकता है खाना, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि नहीं तनुजा तुम भी जग बना सकते हो। तभी वो बोलती माँ, मैं बोलती हाँ क्यों नहीं, और रही बात बहुत भूख लगी है तो शुभ बेटा तू भी तो बना सकता है, बचपन में तू कितने अच्छे खाना बनाता था,
था, भूल गया मेरे साथ हमेशा किचन में लगा रहता था सुबह से शाम तक, और सब खाना बनाने में मदद करो। कितना अच्छा खाना बनाता था, ये भी नहीं कि कुछ ख़राब खाना बना गया हो दिया हो, हमेशा अच्छा खाना बनाता था। तो तुम क्यों नहीं चल के किचन बनाते? बोलता है माँ मैं कैसे खाना, ठीक है एक दिन के लिए ठीक है, अगर रोज़ रोज़ ऐसे बाहर होता रहेगा तो क्या करूँ? तभी उसकी माँ बोलती है अभी तो एक ही दिन हुआ है, बड़ी बहू को इसे कैसे कर सकते हैं। हाँ तभी, और वैसे भी हो तो पागल। तभी यहाँ पे बौदो आ जाती है और बोलती है क्यों क्या हुआ? तभी यहाँ पे क्योंकि मैं आप लोगों को बिना तेल डाले हुए एक इंजन लगती हूँ, बौदो खाना लेके आ जाओ, बौदो पानी लेके आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, कर देती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को पागल लगती हूँ। मेरा मन कभी नहीं हो सकता है कि मैं नहीं बनाऊँ, तो मैं नहीं बनाऊँगी, आप लोग को जो बनाना है बना लीजिए, जो बना जो खाना है खा लीजिए। तनुजा बोलती वैसे भी तुमसे एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं, तुम्हें जो बोलोगी तुम, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं बनाओगे तो घर में कोई खाएगा नहीं, खा लेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ बोलती है शुभ हो तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो, बड़ी बहू तुम अपने कमरे में जाओ, अगर तुम्हारा बनाने का मन नहीं मत बनाओ, घर में जिसको भूख लगेगी और भी लोग हैं वो जाके बना लेंगे। अब जरूरी नहीं कि तुम हमेशा घर का कार्यभार ही उठाती रहोगी संभालती रहोगे, जिसको भी भूख लगेगी वो जाके खा लेगा, मैं बोल रही हूँ ना तुम यहाँ से ले जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लाल आता है और बोलता है माँ बिपाशा कहाँ है, वो अभी तक आई नहीं है क्यों? तभी यहाँ पे वो तो बोलती है कि अरे बिपाशा इंटरव्यू देने के लगेगी। तभी लाल बोलता है इंटरव्यू, इतने टाइम तो कौन सा इंटरव्यू होता है रात में, और वो कब से गई है, सुबह से शायद गायब है, किधर? माँ कुछ पता है? आप हमेशा उसको डिफेंड क्यों? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती माँ, घर में जितने उल फिजूल के लोग होते हैं आप उनको एकदम डिफेंड और सपोर्ट करने में इतना लग जाती है जैसे मानो कि उन्हें आपने जन्म दिया है। तनुजा बोलती वही ना, अपने बेटे और बहू पे इतना ध्यान देती तो आज ये नहीं होता। तभी हम लाल बोलते हैं आपको पता है मुझे बिपाशा नहीं पसंद, मैं उसको घर से निकालना चाहता हूँ, लेकिन आप बीच में आके उसको घर से रोक लेती है, ऐसा क्यों करती है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो बौद्धू बोलती है कि तू गलत समझ रहा है, मैं तेरे इलाज के सिलसिले में सबसे बात करती रही हूँ और इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे लाल बोलता है कि मुझे क्या है, और बेटा अगर वो आएगी वो जॉब ढूंढे तो उससे खुद पूछ लेना। तभी लाल बोलता है ये सब जॉब के बहाने हैं, पता नहीं वो कहाँ जाती इतनी देर तक, हर रोज़ एक दो दिन छोड़ के गायब होती रहती है। तभी पता नहीं मैं क्या करूँ और कहाँ रहूँ, वैसे भी इस लड़की ने जीना मुश्किल कर दी है। पहले तो वो झनक, और झनक को छोड़ो बीवी पासा, मैम मुझे उसको तलाक देना है जल्द से जल्द और उसे अपनी लाइफ से हटाना है। एक झूठी मक्कार ऐसी औरत और उसकी बेटी को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तभी यहाँ पे वो बोलती है कोई अब तरीका नहीं है अपने पति के लिए सब बोलने का, तुम लोगों ने 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान के शादी किया है, कुछ तो शादी का लिहाज करो, कुछ तो उसके कंट्रोल में, ये सब मत बोलो फालतू बातें। तभी लाल बोलता है कि माँ मुझे जो मन करेगा मैं बोलूँगा, मैंने अगर बोल दिया बिपाशा को मैं डिवोर्स दूंगा तो दैट मीन्स कि मैं दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ और भी बात नहीं सुनना चाहता। तो यहाँ पे बौद्धो बोलती है ऐसा मत कर बेटा, वो टूट जाएगी, माना कि उसने बहुत गलतियाँ की लेकिन वो तुझसे प्यार भी करती है और अभी वो अपनी गलतियाँ सुधार के कुछ करना चाहती, तो तू उसका साथ क्यों नहीं देता? लाल बोलता है अब टाइम खत्म हो चुका है माँ, उसने मुझसे सबसे ज़्यादा झूठ बोला, सबसे शायद वो टाइम बता दी तो मैं कुछ समझता उससे शादी नहीं करता, लेकिन उसने जिस तरह से सच मेरे सामने आया ना, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना गुस्सा आया हुआ है उसके ऊपर माँ। तो यहाँ पे बौद्धो बोलती है ठीक है बेटा आप गुस्से को शांत रखो, चलो साइड में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बौद्धो जो थी वो साइड में जाने को ही बोलती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शुभ जो होता है बोलता है कि बहुत ही, वैसे तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा स्पीच दिया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि मेरे लिए कौन सा काम है। तभी यहाँ पे एक अलग हिस्से देखने को मिलता है जहाँ पे बॉडी को सुनाने के लिए यहाँ पे शुभ जो होता है टॉन्ट भी मार देता है। दूसरी तरफ देखते रात को बिपाशा घर में एंट्री कर रही थी, जहाँ पे देखते लाल की नज़र भी बिपाशा पे पड़ती है और वह जाता है बिपाशा के पास और ये पूछने के लिए कि तुम इतने लेट तक कहाँ गई थी और क्या कर रही थी, तुम कुछ बताओगी या नहीं। तभी यहाँ पे बिपाशा कहती है मैं नौकरी के लिए गई थी। तभी यहाँ पे लाल बोलता है चुप एकदम झूठा कर, नौकरी के लिए गई थी तो बताओ, कोई मेल या व्हाट्सएप मैसेज दिखाओ हमें, मुझसे देखो कि नौकरी के लिए। मीनू बोलती ही लगता है बिपाशा आगे, लाल काफ़ी भड़क रहे हैं, हमें चलना पड़ेगा, चलो छुटौन चलते हैं। तभी यहाँ पे उसकी अजी सास देख रही थी कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे लाल बोलता है क्यों नहीं है मैसेज, सांप सूंघ नहीं दिखाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मैसेज था ही नहीं, इसलिए तुम झूठ बोल बोल के जाती रही, पता नहीं कहाँ जाती रही, और तुम कब से नौकरी के लिए इतनी आदी हो गई, पहले तो तुम घर से बाहर कदम, और अभी देखो पता नहीं कौन से आदमी कौन से आशिक के साथ मिल गई हो और क्या करो। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती प्लीज़ लाल ऐसे मत को, मैं किसी भी आशिक के साथ नहीं मिलूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोचती भी नहीं। तभी लाल बोलता है ये झूठा नाटक अब नहीं होगा, पता नहीं किस बदनाम गलियों से आई हो तुम और तुम्हारी माँ, और उसके बाद इस घर के पे की जड़ उछाला, सिर्फ तुम्हारी वजह से बार बार इंसल्ट होती रही है हमारी। बिपाशा बोलती है उसमें मेरी क्या गलती, मैं हमेशा सही करने की सोचती हूँ, और अगर वो नहीं हो रहा तो उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे बॉडी जो होती है वो बात कर रही होती है, वो बोलती है हाँ बेटा बिपाशा का भी कहना सही है। तभी यहाँ पे लाल बोलता है बिपाशा तुम अब एक सेकंड के लिए घर में नहीं रह सकती हो,
मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा और दैट्स फाइनल, और तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। बिपाशा बोलती मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा घर है, ससुराल है, मैं नहीं जाना चाहती छोड़ के। और तभी यहाँ पे बोलता है कि तू बताओ तुम कहाँ पे थी। ये बात सुनकर मीनू बोलती मुझे पता है बिपाशा कहाँ थी, मैं बता सकती हूँ। बिपाशा आज पास वाले गार्डन में थी और वह अपने पिता यानी जो लॉजिकली उसके फादर है सत्येंद्र जी, उनसे मिलने गई हुई थी तभी, और मैंने उनको देखा। बिपाशा जो थी वो लाल बोलता है वाह तुम उस बुढ़े से मिल रही हो, अपने बाप से मिल रही हो, तो तुम्हें सामने से मिलना चाहिए, नौकरी की बहाने क्यों दे रहे हो। तभी वो बोलती कि मैं तुम्हें सच बताने वाली थी लाल, लेकिन नहीं। तभी यहाँ पे लाल दिखाता है अपनी माँ को, देखा कितनी बड़ी झूठी है, आप लोग अब इसके जाल में मत फंसे। तभी मीनू बोलती है ये बात तो मैं तुमसे अकेले करनी चाहती थी, पर मसला कुछ इस प्रकार से हुआ कि मुझे अभी भी सबके सामने ये बात रखनी पड़ी। वैसे सब कुछ ठीक है ना लाल रोशन। बिपाशा देखो तुम्हें जो भी है सब बताओ, पहले उस आदमी से मिलने क्यों गई, तो चिल्ला क्यों रहा था। बिपाशा बताती है कि वो आदमी जो है वो पैसे की डिमांड कर रहा है, अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए सही वक्त पे तो वह जाके सबको सच सच बता देगा कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, और इस घर की बदनामी करा देगा। और उसको पता है कि इस घर के लोग काफ़ी बड़े हैं और पैसे वाले, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा, वो बार बार परेशान करता रहेगा। लाल बोलता है कि तेरा बाप है ही ऐसा, अभी इन सब में धंधों में ही चला गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शुभो को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है कि एक एक केस दो तो साथ फंस लेंगे तो मज़ा आएगा मस्त है। तभी यहाँ पे छोटा में जो होता है वो डिफेंस करके बोलता है कि अगर वो अपनी कहानी बता रही तो उसमें सुन तो सकते हो, एटलीस्ट आप अगर लड़ो मत, सुनने में भी तो आपकी मेहनत ही होगी, लेकिन आप नहीं। तभी यहाँ पे वो मीनू को मना कर देता है, बोलता है कि तुम कोई वकील नहीं जो ये कर रही हो। तभी मीनू बोलती है आप तो वकील हो ना, आप बताइए आप कौन सा वकालत कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं है, लाल को उसका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, बिपाशा को भी न्याय मिलना चाहिए। तभी यहाँ पे छोटा जाता है लाल को समझाता है, लाल तुम अभी रूम में जाओ, तुम बहुत थके हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी दादी भी बोलती है हाँ लाल, और ये सब बातें घर के अंदर हो और दो दीवारों के बीच में वही बेहतर है, दीवार ठीक है, जाओ तुम लोग रूम में बात करो। तभी यहाँ पे लाल कहता है मुझे रूम में लेके ही नहीं जाना, और बिपाशा तो मेरे रूम में नहीं आएगी, वो रूम मेरा है और ये जल्द से जल्द रूम क्या इस घर से भी बाहर चली जाएगी। और वैसे भी ऐसे कौन से कपड़े होते हैं, किसको लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी कि रूम में रहने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में किसी का डिवोर्स ही नहीं होता। और बिपाशा तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, बहुत झूठ बोल लिया तुमने और बहुत मेरी ज़िंदगी के साथ खेल लिया। बिपाशा जो थी माफ़ी मांगने लगती, बोलती प्लीज़ लाल मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मेरे इसमें कोई गलती नहीं, मैं एकदम से बेसहाय हो गई। लेकिन लाल जो था वो एक नहीं सुनता है बिपाशा की, और वो बोलता है कि जो भी तुमने किया है बिपाशा तुम उसके डिजर्व करती हो, तुमने वैसे भी सबका बहुत दिल तोड़ा है। मीनू समझाती कि बिपाशा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बताओ तो क्या हुआ है और हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाल गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम अभी घर से निकल जाओ, कह के वह गुस्से में चला जाता है अपने रूम में। तभी यहाँ पे बिपाशा जोर से चिल्ला रही होती है पिलर को पास खड़ी होकर, उसके बाद वह तुरंत गिर जाती है और वो सोचने लगती है कि लाल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, काश अगर ये सच्चाई कभी नहीं आती वापस तो ये सब नहीं होता। तभी हम देखते बॉडी और मीनू जाके फटाक से बिपाशा को उठाते हैं, तभी लेके आते हैं और मीनू पानी पिलाती है। उसके बाद बिपाशा बोलती छोटी का कि थैंक यू, आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है कि इतना सोचो मत, तुम पुलिस में कंप्लेन करो। बिपाशा बोलती है काफ़ी बड़ा आदमी है, पहुंचा हुआ है, उसकी पूरी ग्रुप काम करती है, ऐसे नहीं हो सकता, उसको पल पल की खबर रहती है मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ। तो मीनू बोलती कब तक ऐसे डर के बैठी रहोगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और करना ही बेटर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। तो बिपाशा तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात के एपिसोड में ही देखना कि पहले बिपाशा जो होती है वो जनक के हवालात में पहुंचती है और जनक को बोलती है पुलिस इंस्पेक्टर सो रहे थे इसलिए मैं चले आए, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, प्लीज़ खा लो। जनक मना कर देती, बोलती है कि लेकिन मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, ऑलरेडी खाना है। तभी ये देख के भी पसा बोलती है अच्छा लगता है अनिल ही लेके आए, वैसे जनक तुम्हारे साथ बहुत गलत हो, तुम मेरा हमेशा साथ देती रही, हमेशा मेरे लिए न्याय के लिए खड़ी रही और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वैसे अगर काश तुमने आज उस पेपर पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए होते तो आज अनी की बीवी होती और उस घर की बहू होती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, किस्मत का भी खेल ऐसे ही है। मैं चाहती हूँ कि जनक तुम जल्द से जल्द निकलो, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है और एक तो मैंने तुम्हें अपना बहन देखा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, प्लीज़ लौट के चलिए आओ जल्दी से घर। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे पुलिस कमिश्नर पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाते पूछते हैं कि जनक का केस ऐसा क्या है जिसको जिस कोर्ट ले जाना पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर सब कुछ एक्सप्लेन करता है, बोलता है इसमें कोई गुंजाइश नहीं सर बिल मिलने की। यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है काश अगर मैं जनक को नहीं बचा पाया तो अपने आप को नहीं माफ़ कर पाऊंगा। आगे एपिसोड पे बने रही दोस्तों।